महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती, अवाम सब्र करें, जल्द तनख्वाहदार तबके की मदद करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की यकीन दहानी। अपोजिशन को वार्निंग देते हुए कहा कि इक़्तिदार से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। शुक्र करो इक़्तिदार में हूं, कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा तमाशा देख रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर आया तो सबको लंदन भागना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। आपकी धमकियां कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मरीम नवाज कहती हैं जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकफाती अमल का शिकार हो गए हैं। आज वजीर आजम का एक एक लफ्ज एक आम पाकिस्तानी की आवाज था। शहबाज गिल कहते हैं कि वजीर आजम ने पैगाम दिया कि वो चोरों को नहीं छोड़ेंगे, एनआरओ मिलेगा ना ही कोई ढील। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की तकरीर नौकरी की तौसी की दरख्वास्त थी। इमरान साहब घबराने का नहीं, घर जाने का वक्त आन पहुंचा है। एक हफ्ते में कुछ सस्ता नहीं हुआ। दालें, चावल, आलू, प्याज, खुला दूध, सबकी कीमतें आसमान को पहुंच गईं। दाल माश और दाल चना 15 से 20 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल मसूर की फी किलो कीमत 40 रुपए बढ़ गई। आलू 60 रुपए फी किलो हो गए। प्याज 10 रुपए फी किलो इजाफे से 60 रुपए में फरोख्त होने लगे। बच्चों के दूध में 204 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। किसान दरबदर हैं, खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जारी है। शहबाज शरीफ की तनकीद, बोले डीएपी और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए। हुकूमत हमेशा की तरह गायब है। हर मामले में हुकूमती नाअहली और नालायकी की सजा अवाम और किसानों को मिल रही है। पीपल्स पार्टी लिसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जमात इस्लामी और दीगर जमातों से राब्ते में है। नासिर हुसैन शाह की पीएसपी सेक्रेटेरिएट आमद पर गुफ्तगू, कहा मुस्तफा कमाल ने कभी तकसीम की बात नहीं की। टंडोवाला यार वाकये के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होगा। बल्दियाती कानून बेहतर करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा कमाल बोले एहतजाजी प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की। 30 जनवरी को एहतजाज हर सूरत होगा। कश्मोर तक की बात कर रहे हैं। एमकेएम के माजी से कौन वाकिफ नहीं, वो फिर से लिसानी फसादात की साजिश कर रही है। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमात इस्लामी भी तकसीम की साजिश में शरीक है। पूरा अमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन सड़कें बंद की तो एक्शन जरूर होगा। वफाकी हुकूमत ने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए उन्हें टास्क दे रखा है। किसी को शहर में खुरेजी की इजाजत नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।